आज हम माँ दुर्गा के तृतीया रूप माँ चंद्रघंटा रूप के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। मौन का साम्राज्य। हिमालय की तलहटी में बसे विरोचनपुर के शांत राज्य में एक बार सुरथ नाम का एक कुलीन राजा रहता था। उसका शासन शांतिपूर्ण था और उसके लोग समृद्धि में रहते थे। लेकिन समय के साथ राज्य अपनी जीवंतता खोने लगा। पूरे देश में भय और मौन का एक काला बादल छा गया। कोई भी इसे समझा नहीं सकता था, लेकिन लोगों के दिल भारी थे और वे खुद को खुलकर बोलने, गाने या जश्न मनाने में असमर्थ पाते थे। अफवाहें फैली कि राक्षस राजा तारकासुर, एक भयभीत असुर, ने राज्य पर छाया डाल दी थी। उसकी रहस्यमय शक्तियां बढ़ती गईं और उसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को जीतने की महत्वाकांक्षाएं पाल ली। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह देवताओं को चुनौती देना चाहता था और ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई, जो चुप और दबे हुए लोगों के डर को बढ़ाती गई। यह वह अंधकारमय समय था जब विरोचनपुर के लोगों ने तारकासुर की भयानक पकड़ से मुक्ति पाने के लिए अपनी आशाएं दिव्य माँ की ओर मोड़ ली। वे सृजन, विनाश और परिवर्तन की सर्वोच्च माँ देवी दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। अध्याय 2। चंद्रघंटा का उदय। देवता भी तारकासुर के बढ़ते प्रभाव से परेशान थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से संपर्क किया ताकि तारकासुर द्वारा फैलाई जा रही अराजकता का समाधान ढूंढा जा सके। भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत की शांत गुफाओं में ध्यान कर रहे थे, को इस भयावह स्थिति के बारे में बताया गया। देवताओं को पता था कि तारकासुर को केवल सर्वोच्च शक्ति और साहस वाली महिला योद्धा द्वारा ही हराया जा सकता है। उन्होंने भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती से बढ़ते अंधकार का मुकाबला करने के लिए एक भयंकर रूप धारण करने का आग्रह किया। देवी पार्वती ने अपने शांत और दयालु रूप में स्थिति की गंभीरता को समझा। अपनी दिव्य बुद्धि से वह देवी चंद्रघंटा में परिवर्तित हो गई, जो दुर्गा का तीसरा रूप है, जो सर्वोच्च साहस, सुरक्षा और बुराई के विनाश का प्रतीक है। जैसे ही वह रूपांतरित हुई, उनका सुनहरा शरीर 1000 सूर्यों की चमक के साथ चमक उठा। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र चमक रहा था, जो अराजकता के बीच शांति और संतुलन का प्रतीक था। उनका नाम चंद्रघंटा, जिसका अर्थ है जिसके माथे पर चांद के आकार की घंटी है, उनके उग्र लेकिन शांत स्वभाव की याद दिलाता था। एक बाघिन पर सवार होकर उन्होंने अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल और गदा सहित 10 हथियार धारण किए। उनकी तीसरी आंख दिव्य प्रकाश से चमकती हुई भौतिक दुनिया से परे देखने की बुद्धि का प्रतीक थी। उनके माथे पर घंटी की गहरी आवाज ब्रह्मांड में गूंजती थी, जिससे उनके भक्तों को सुरक्षा की लहरें मिलती थी और राक्षसों के दिलों में भय पैदा होता था। अध्याय 3। युद्ध शुरू होता है। अपने उद्भव के साथ देवी चंद्रघंटा ने आकाश में गर्जना की। उनकी आवाज स्वर्ग में गूंज उठी। देवताओं ने खुशी मनाई क्योंकि दिव्य ऊर्जा ने उन्हें नई आशा और शक्ति से भर दिया। उनके नेतृत्व में देवताओं ने तारकासुर और उसके राक्षसी सेना का सामना करने के लिए एक सेना इकट्ठी की। तारकासुर अपने अहंकार के साथ यह मानता था कि वह देवताओं को भी हरा सकता है। उसकी राक्षसी सेना अंधेरे जादू और अपार शक्ति से लैस युद्ध के लिए अच्छी तरह से तैयार थी। हालांकि उसने देवी चंद्रघंटा के दिव्य क्रोध को कम करके आका। जब दोनों सेनाएं टकराईं तो युद्ध का मैदान हिल गया। देवी चंद्रघंटा ने अपनी भयंकर बाघिन पर सवार होकर बेजोड़ कृपा और क्रोध के साथ राक्षसों पर हमला किया। उनकी घंटी बजती है, जिससे दिव्य ध्वनि की लहरें निकलती हैं, जिससे राक्षस भ्रमित हो जाते हैं और उनके अंधेरे जादू टूट जाते हैं। लड़ाई लंबी और भयंकर थी। तारकासुर के जादू से सशक्त राक्षसों ने अथक बल के साथ हमला किया, लेकिन देवी चंद्रघंटा की दिव्य ऊर्जा ने उन्हें और उनके अनुयायियों को ढाल दिया। उनकी 10 भुजाएं पूर्ण सामंजस्य में चलती थी और असुरों पर प्रहार करने के लिए अपने हथियार चलाती थी। अध्याय 4। तारकासुर की पराजय। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, तारकासुर ने चंद्रघंटा की शक्ति को महसूस किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह एक विशालकाय प्राणी में बदल गया। उसका शरीर काली लपटों से ढका हुआ था और उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थी। उसने दिव्य शक्तियों को कमजोर करने के लिए शक्तिशाली हवाएं और बारिश बुलाई। देवी चंद्रघंटा अपने आसपास की अराजकता से विचलित हुए बिना अपनी ऊर्जा तारकासुर पर केंद्रित कर दी। भयंकर युद्ध की पुकार के साथ उसने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार दिव्य न्याय का त्रिशूल छोड़ा। एक तेज चाल में उसने तारकासुर की ओर त्रिशूल फेंका। त्रिशूल बादलों को चीरता हुआ राक्षस राजा के हृदय में जा लगा और आकाश सुनहरा हो गया। तारकासुर ने एक अंतिम बहरा करने वाली दहाड़ लगाई और उसका शरीर राख में बदल गया। अपने राजा के पतन को देखकर राक्षस सेना भयभीत होकर बिखर गई।
काले बादल छंट गए और विरोचनपुर राज्य उस भयावह प्रभाव से मुक्त हो गया जिसने इतने लंबे समय तक उन्हें दबा रखा था। देवी चंद्रघंटा ने शांति बहाल की, अपनी बाघिन से उतरी और भूमि को आशीर्वाद दिया। लोग अब अपनी चुप्पी से मुक्त होकर आनंदित हुए। उन्होंने देवी की स्तुति गाई, उनकी सुरक्षा के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया। अध्याय 5 चंद्रघंटा की विरासत। तारकसुर के परास्त होने के बाद देश में शांति लौट आई और लोगों ने अपने जीवन को नए उद्देश्य और भक्ति के साथ फिर से शुरू किया। विरोचनपुर का राज्य चंद्रघंटा के रूप में देवी की पूजा का केंद्र बन गया। उनके सम्मान में मंदिर बनाए गए और उनकी घंटी दिव्य सुरक्षा का प्रतीक बन गई। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग देवी चंद्रघंटा का आशीर्वाद मांगते हैं उन्हें निर्भयता और साहस मिलता है। उनके भक्त बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं और उनके जीवन में उनकी उपस्थिति सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है। दुर्गा सप्तशती के दौरान चंद्रघंटा की कथा लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, जहां उन्हें देवी दुर्गा के तीसरे रूप के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी सिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो जाए, दिव्य स्त्री शांति और सद्भाव को बहाल करने के लिए उठेगी। उनका अर्धचंद्र दिव्य माँ की कोमल प्रकृति का प्रतीक है, जबकि उनका उग्र रूप दुनिया को याद दिलाता है कि देवी हमेशा अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए लड़ेंगी। अपने भक्तों के हृदय में देवी चंद्रघंटा सदैव जागृत एवं उपस्थित रहने वाली तेजस्वी रक्षक के रूप में विद्यमान रहती है। निष्कर्ष। शाश्वत रक्षक। देवी चंद्रघंटा की कहानी सिर्फ युद्ध और जीत की कहानी नहीं है, यह दिव्य माँ के प्रेम और सुरक्षा की याद दिलाती है। वह सौम्यता के भीतर छिपी शक्ति, मौन के पीछे छिपी शक्ति और भक्ति में निहित साहस का प्रतीक है। हर साल नवरात्रि के त्योहार के दौरान देवी चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है, जो दुनिया को उनके सुरक्षात्मक स्वभाव की याद दिलाती है। वह संतुलन की प्रतिमूर्ति है, सुंदरता, अनुग्रह और शक्ति का संयोजन। भक्त अपने जीवन से भय, दुख और दर्द को खत्म करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं, यह जानते हुए कि वह हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण समय में उनका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगी।